और खबरों में आगे बढ़ते खबर रोहतक से है। रोहतक में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। यानी गांव में गोली मारकर विवाहिता की हत्या की गई। बचाने आए देवर साहिल को भी गोली मारी। देवर साहिल को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। घटना के वक्त पर मृतका का पति सूरज घर पर मौजूद नहीं था। गांव के ही युवक से प्रेम विवाद से परिवार नाराज था। रोहतक पुलिस ने गांव कहनी में पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। तो मामले की जांच पुलिस कर रही है। ऑनर किलिंग का मामला रोहतक से सामने आया है, जहां एक विवाहिता जिसका नाम सपना था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपनी भाभी को बचाने आए देवर पर भी गोली चलाई गई। हालांकि दोनों को अस्पताल जब पहुंचाया गया तो सपना को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और जबकि देवर अभी भी पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। पुलिस को जैसे जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ऑनर किलिंग का ये मामला सामने आया है, क्या और जानकारी मिल पाई है? क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हुई है मामले में? पुलिस के हाथ कोई अहम सबूत लगा है? देखिए तमन्ना, गिरफ्तारी अभी कोई नहीं हुई है और गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी तक तो कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है। फैमिली की स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जरूर जुट गई है। जो प्रारंभिक छानबीन जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और एक सीसीटीवी फुटेज जो है तमन्ना, वो भी पुलिस के हाथ लगा है। ये सीसीटीवी फुटेज दरअसल साहिल के घर का है, उस जगह का है सीसीटीवी फुटेज जहां पर ये वारदात अंजाम देगी। उसके बाद जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसकी फुटेज जो है कुछ सेकंड की मिली, जिसमें हमलावर जो है 4 संख्या इनकी नजर आती है। रात के वक्त ये हमलावर आते हैं और कुछ सेकंड बाद ये वहां से वापस भागते हुए भी दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की जा रही है। और घटना के बारे में बता दूं, जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां निकल कर आई हैं, जो पेरेंट्स जो हैं उनका जो आरोप है, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि ये ऑनर किलिंग का ये मामला है। ऑनर किलिंग के चलते ये वारदात अंजाम दी गई है। जो लड़की जिसकी डेथ हुई है गोलियां मारकर, जिसकी हत्या की गई है, सपना, उसके भाई और उसके दोस्तों पर ये आरोप लगाया गया है। दरअसल बता दूं, सपना ने कुछ साल पहले लव मैरिज की थी तमन्ना। गांव से ये लोग चले गए थे और उसके बाद इन्होंने कोर्ट में जाकर बाकायदा अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराया। लेकिन उससे क्योंकि गांव में शादी की, तो उससे परिवार के लोग जो है, जो सपना के मायके के लोग हैं, वो शुरू से ही खिलाफ थे और इन बिटवीन तय ये हुआ था कि ये लोग गांव में नहीं आएंगे। लेकिन करीब 2 साल तक कहीं बाहर रहे और उसके बाद अब कुछ समय पहले ही सपना और उसके हस्बैंड ने सूरज वो गांव आ गए थे। उनका एक छोटा बच्चा भी है, करीब 1.5-2 साल का। इसी बात को लेकर मुझे लगता है कि कुछ तनाव दोनों फैमिलीज के बीच में था और ये वारदात अंजाम दी गई है। देर रात को जब सपना अपने घर पर मौजूद थी, उस वक्त हमलावर एक एक करके घर में एंटर करते हैं। 4 लोग टोटल बताए जा रहे हैं जो सीसीटीवी में आए हैं और उन लोगों ने आते ही सपना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मौके पर ही सपना की डेथ हो गई थी। अपनी भाभी को बचाने के लिए जो 20 साल का साहिल है, वो आगे भाग कर आया तो उस पर भी फायर किया गया। साहिल इंजर्ड है, उसे ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करवाया गया है। और पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई तो सूरज ने भी कहीं की सीधा नाम जो है वो सपना के परिवार का लिया है कि उन लोगों का इस वारदात में हाथ है। गाँव के सरपंच हैं प्रदीप से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग से कहीं की मामले को जोड़ा जा रहा है और गांव में स्थिति तनावपूर्ण है। उसको देखते हुए बाकायदा यहाँ पर अच्छी खासी पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दी गई है कि किसी प्रकार की और स्थिति खराब ना हो। आज जो है सपना की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद उसका कहनी गांव में ही अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस छानबीन में जरूर जुटी है, लेकिन कोई हमलावर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तमन्ना, ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।